हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि सोरो से हैप्पीनेस पे किस तरह से शिफ्ट होना चाहिए कि किसी भी तरह का स्पिरिचुअल बाईपास ना करें। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीखने के दौरान एक मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं कि हमें 24/7 गुड फील करना है। इसका मतलब है कि हमें अगर कुछ दूसरी फीलिंग्स आ रही है या किसी तरह का सैडनेस सोरो फील हो रहा है या किसी भी तरह की दूसरी फीलिंग्स आ रही है तो उनको हमको फील ही नहीं करना है, उनको जस्ट कैप करके उनको गुड का लेवल लगा कर रख देना। इसे स्पिरिचुअल बाईपास कहते हैं। ओके, तो आपको स्पिरिचुअल बाईपास नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल बाईपास करोगे तो उस केस में क्या होगा, इन दैट सिनारियो वह चीज़ें वह साइकिल रिपीट होगी अपने आप में। बोलने का मतलब है ऐसे इंसिडेंट्स आपके लाइफ में फिर से और होंगे जो आपको सेम इमोशन, सेम साइकिल, सेम पैटर्न्स डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, उनको आप तभी तोड़ सकते हो जब वो आप उसकी अवेयरनेस में आओ। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो कहते हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब क्या है, अगर आपको कुछ पास का इंसिडेंट याद आया, इंसिडेंट पास का है, फीलिंग क्या फील कर रहे हो आप, प्रेजेंट मोमेंट में फील कर रहे हो, तो आपको वहाँ जजमेंट में नहीं जाना है उस समय आपने क्या फील किया था और अभी आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो सकता है आपने पास्ट में बहुत गुड फील कर रहे थे उस इंसिडेंट को लेके, पर आज आप सोच रहे हो तो आपको सैडनेस फील हो रही है कि वो कुछ गलत था, आपको वहाँ पे ऐसा नहीं फील करना था। अंडरस्टैंड। अगर आप जजमेंट में चले गए तो यू विल जस्ट स्पिरिचुअल बाईपास कर दोगे और वह चीज़ हील नहीं होगी। हीलिंग का मतलब ही होता है वह एनर्जीज रिलीज होना जो आपके काम की नहीं है। अंडरस्टैंड। और हर चीज़ एनर्जी है, वो इमोशंस और फीलिंग्स भी एनर्जी है जस्ट रिलीज होने के लिए आई है। तो आपको जो भी चीज़ याद आती है पास्ट को लेके, ठीक है, या प्रेजेंट मोमेंट में कोई इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी फीलिंग्स आ रही है उनको बस फील करना है। ओके, इट इज़ नॉट लाइक कि आपको उसमें स्टक होके रह जाना है, स्टोरीज बनानी है। जस्ट फीलिंग्स फील करना है, जस्ट एक्नॉलेजमेंट कि आप फील क्या कर रहे हो वहाँ। जो भी फीलिंग्स है उसे एक्नॉलेज करो कि हाँ मुझे यह फीलिंग हो रही है। ओके, जस्ट यू हैव टू गिव एक्नॉलेजमेंट देयर। जब आप एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं उसके बाद नेक्स्ट चॉइस क्या है, अब आपको उस फीलिंग में आपने फील तो कर ली, अब उससे आप काय में शिफ्ट होना चाहते हो, जॉय में, हैप्पीनेस में, पीस में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को, अपने उस सेल्फ को प्यार देना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। सबसे बड़ा सेल्फ लव क्या है कि अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना। जब आपको फील हो रहा है कि आप बहुत दुखी हो तब भी आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, लव दे रहे हो। जब आपको लग रहा है कि आपने कोई मिस्टेक की है तब भी आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, लव दे रहे हो। ठीक है, जब भी आपको ये लग रहा है कि आपने कुछ भी, इट इज़ लाइक आपको किसी के लिए हेल्दी बाउंड्री रखनी थी, आप नहीं रख पाए, या किसी भी तरह की आप जजमेंट में आने की जगह आप अपने आप को पूरी तरह से हर नेगेटिविटी को फील करने के लिए स्वीकार कर रहे हो कि ठीक है वो चीज़ फील हो रही है, और वहाँ आप अपने आप को क्रिटिसाइज ना करके प्यार दे रहे हो। दैट इज़ अ मेन सेल्फ लव। ठीक है, जब आप अपने आप को स्वीकार करोगे कि सोके ये फील हुआ या ये जो हुआ, वहाँ से विजडम ले लो। उस इंसिडेंट से क्या सीखा, जस्ट टेक दैट विजडम देयर। ओके, हो सकता है किसी ने आपकी हेल्दी बाउंड्रीज क्रॉस की और आपको ये फील हो रहा हो, गिल्टी फील हो रहा हो कि आप उसको रोक नहीं पाए, है ना। जस्ट टेक द विजडम फ्रॉम देयर। ओके, ये फीलिंग आई, पर अब ये सारी लोअर फीलिंग क्या सर्व करती है, नहीं करती है, तो इनको कैसे डिजॉल्व करोगे। हर चीज़ डिजॉल्व हो जाती है प्यार में। वॉट यू नीड टू डू, आप प्रभु को जिस रूप में भी मानते हैं पहले तो उस रूप में एक बार उनको याद करें और अपने आप को देखिए कि आप अपने आप को ही हग कर रहे हैं और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, ये देखते हुए कि आपने क्या गलती कर रहे हो या क्या सोच रहे हो, क्या फील हो रहा है। जस्ट यू आर हगिंग योर सेल्फ एंड टेलिंग योर सेल्फ आई लव यू, दैट इज मोर देन इनफ। आप अपने आप को हक कर रहे हो, अपने आप को प्यार दे रहे हो। जस्ट आप ये करते रहोगे, वो आपको अपने आप को बोलते रहना है जब तक
जब तक आपका वो लॉजिकल माइंड या आपका जो इमोशनल माइंड आपको रुक ना जाए उस चीज़ को लेके, अल्टीमेटली वहाँ पे वो रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप पूरे उस इमोशन को जी लिया, एक्नॉलेजमेंट दे दिया और अपने आप को प्यार दे के फिर से लव और पीस और हैप्पीनेस में आ जाओगे। इसमें स्पिरिचुअल बाईपास नहीं होगा। अंडरस्टैंड? अदरवाइज जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपने अपना रोना वहाँ रोने को आ रहा था, आपको सपोज बहुत सैड फील कर रहे थे, आपको सैडनेस फील हो रही थी, यू आर फीलिंग लाइक अ क्राई, ठीक है, और आप नहीं रोते हो, क्या हुआ? आपने एक इमोशन सप्रेस कर दिया। ओके, एक दिन वो ब्लास्ट होके बहुत बुरी तरह से निकलेगा, जिसमें आप वो एंगर के रूप में निकलेगा। हो सकता है आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर जाओ जो आपके लिए भी हर्टफुल हो या आपके अपनों के लिए भी, और बाद में फिर उसके लिए रो। तो उससे अच्छा है कि वो चीज़ को वहीं फील कर दिया जाए, वहीं रिलीज कर दिया जाए, है ना? इट्स सो ईजी। ओके, इसलिए अगर आप कोई भी हीलिंग टेक्निक भी यूज़ कर रहे हो तो उस दौरान यह फेज़ आता ही है। रिलीजिंग का पार्ट कहते हैं इसे, अपीवल कहते हैं। तो इसको सप्रेस नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट ही करना होता है। चीज़ रिलीज़ हो रही है, आपने कुछ हील कर दिया है ब्लॉक, इसलिए वो सिर्फ रिलीज़ होने के लिए। अगर रिलीज़ नहीं करोगे तो इट इज़ लाइक आपने क्या किया, कोई जगह साफ़ करी, वहाँ से कचरा निकालने के लिए आया, फेंकने के लिए आया, तो आपने कचरा नहीं फेंका तो क्या हुआ? तो जगह फिर से गंदी नहीं हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे आपको उतना ही करना है। अगर आप ये करोगे तो स्पिरिचुअल बाईपास नहीं होगा, और उसकी जगह ये करोगे कि नहीं मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, इट इज़ गुड, ऑल इज ग्लिटर एंड ऑल शाइनिंग एंड ऑल, तो इट विल नॉट वर्क। इट इज़ लाइक आप अपने आप को बिट्रेल कर रहे हो, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। एक्सेप्ट योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ हग, से आई लव यू, सुनो अपने आप को, बस सुनना ही है, वो रिलीज होने के लिए आया है, दैट्स इट। सो डू दिस एंड सी द रिजल्ट। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.